आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के पार्ट 1 में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होना है सारे कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसका पार्ट 1 देख लें। तो पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे पूरी कंप्लीटली 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो जान लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो पहली चीज़, डू यू नो, रिमेंबर दिस। आप यहाँ देख रहे हैं कि डायग्राम सा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखा है सेंटर पे, पॉलिनोमियल्स ऊपर लिखा है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल कितने कितने जो हमारे सब्जेक्ट्स में आते हैं, हमारे जो टॉप सब्जेक्ट में हैं वो है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। वेरिएबल में समझते होंगे आप अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड, एन मेनी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। डिग्री 1 2 3 4 5, ये हम यहाँ तक हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इससे अधिक भी जानना ज़रूरी है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर 2 में क्लास 10th के हिसाब से डिग्री 5 तक इम्पोर्टेंट है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना और जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस निकालना किसी भी पॉलिनोमियल्स का। समझ में आ गया होगा, एक डायग्राम बना के दिया गया है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स तो हम किसको क्या बोलते हैं, तो देखिए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5। डिग्री 1 को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 को क्यूबिक इक्वेशन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डिग्री 3 को क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलो, क्वाड्रेटिक का डबल मतलब बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री 4 को क्वाड्रेटिक। डिग्री 5 को क्वांटिक या क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे क्वांटिक है। क्लियर? तो डिग्री 5 का नाम कोई पूछेगा क्या बोलोगे? डिग्री 5 वाले इक्वेशन का नाम होता है क्वांटिक, और डिग्री 4 वाले का क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक। बाकी आपको लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक याद रहता है। डिग्री 4 क्वाड्रेटिक और डिग्री 5 क्वांटिक। क्लियर? अब जो हम ग्राफ बनाते हैं, आपने सुना हो ग्राफ ड्रॉ करना, तो जो डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ आप बनाओगे हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का हमेशा क्या आता है? पैराबोला। पैराबोला मीन्स यू शेप का कोई भी डायग्राम दिखेगा तो क्या कहलाएगा आपका? वो डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा। आगे हम इन सब डिग्री का हमको काम नहीं है जिनका ग्राफ ड्रॉ करना है, हमको केवल स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। और आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इस डायग्राम में मैंने शो नहीं किया है, वो आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं हम क्या 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। जैसे अब सिंपल सा है, किसी भी ग्राफ से पता लगाना है कि उसके कितने सोल्यूशन होंगे, कितने सब। अब चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स है तो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5 जैसे सिलेबस में हमारे है। अब जैसे कोई भी ग्राफ है, जैसे एक पॉलिनोमियल्स को हम लिखते हैं पी एक्स। जरूरी नहीं है पी एक्स के फॉर्म पे ही पॉलिनोमियल्स हो, पी वाई के फॉर्म पे भी हो सकता है, पी जेड के फॉर्म में भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है। लेकिन अगर पी एक्स के फॉर्म पे रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मतलब ये पी एक्स लिखा मतलब यहाँ पूरा वैल्यू के एक्स फॉर्म पे होगी। पी वाई में समझ में आ गया होगा, बाई की पावर 5 प्लस बाई की पावर 3 प्लस 2, ये भी हो सकता है। यहाँ वाई लिखा मतलब बाई के फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं पावर 5 ही हो, 1 2 कुछ भी हो सकती है। जेड के फॉर्म पे रहेगा तो मतलब ये मैं कुल बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे जेड जेड प्लस 2 कर दिया मैंने, तो पी जेड लिखा मतलब जेड के फॉर्म पे इक्वेशन आएगा। क्लियर? तो पी एक्स के फॉर्म पे हो सकता है, पी वाई के फॉर्म पे भी हो सकता है, पी जेड के फॉर्म पे हो सकता है। अगर मान लो पी यू लिखा है तो मतलब इक्वेशन जो होगा वो यू के फॉर्म पे रहा होगा। क्लियर हो गया? पहली चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ क्या है जो हमको 2.1 में काम आएगी, वो सेकंड चीज़ है कि हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ। और उस ग्राफ से पता लगाना है कि उस ग्राफ के हिसाब से उस क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने जीरोज़ होंगे। जैसे ये x एंड x डैश, y एंड y डैश। अब बोल दिया कि पॉलिनोमियल्स px का ग्राफ बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? px का, कोई भी हो सकता है। अगर ये ग्राफ बनाया मैंने ऐसा कुछ करके, समझिएगा क्या दिया यहाँ पे, px का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। किसका? px का। अगर px का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं मतलब हमको देखना है कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा हो या टच किया है। तो काउंट करते हैं, x एक्सिस की बात करते हैं।
0.1 2 3 4। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट पे। मतलब इसका इस ग्राफ का सोल्यूशन कितना होगा? 4 सोल्यूशन होंगे। 4 सोल्यूशन मीन्स 4 जीरोस। 4 जीरोस मतलब जो वेरिएबल का इक्वेशन रहा होगा उसमें मैक्सिमम डिग्री जो होगी 4 रही होगी। क्लियर हो रहा है ना? कितनी डिग्री रही होगी? 4 डिग्री होगी, इसलिए 4 सोल्यूशन भी आया, 4 जीरोस भी आया। तो इसका जो जीरोस आया 4, सोल्यूशन भी 4, मतलब एक्स जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएंगी 4। तो 4 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? कौन सा इक्वेशन? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अगर बाई एक्सिस की बात करता है तो आपको पी वाई लिखा रहेगा वहाँ पे। तो बाई फिर जब पी वाई लिखा है तो बाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो देखिए कितने पॉइंट पे कट रहा है? ओनली 1 पॉइंट बाई एक्सिस को, तो इसलिए 1 जीरोस आएगा। 1 सोल्यूशन मतलब कौन सा इक्वेशन हो गया? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये कौन सा हो गया? बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? अब एक और एग्जांपल बना के दिखाता हूँ मैं, आप बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, गेस करिएगा, बाकी हम समझा रहे हैं आपको। तो देखिए अगर मैं ऐसा बना देता हूँ, ये ग्राफ बनाया। अब इसका बताइए सोल्यूशन क्या है? सिंपल समझिएगा। अगर मैं पी एक्स की बात करूँगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये बाई एक्सिस एंड बाई डैश, एक्सिस एक्स। तो पी एक्स की बात करता हूँ तो पी एक्स जो पॉलिनोमियल है इसके कितने सोल्यूशन होंगे? तो देखिए एक्स को कितने पॉइंट पे? 1 एंड 2। ये 2 जीरोज़ होंगे। कितने जीरोज़ होंगे? 2 जीरोज़ होंगे। ठीक है, अब 2 जीरोज़ होंगे मतलब कौन सा इक्वेशन था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। कौन सा इक्वेशन था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, अब अगर बाई एक्सिस की बात बोलता हूँ, पी वाई फाइंड आउट करें तो बाई एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट पे। तो कौन सा इक्वेशन होता? लीनियर इक्वेशन। एंड जीरोस कितने हैं? 1 जीरोस। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा है, ग्राफ देख के आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पी एक्स और पी वाई क्लियर। हमारे पास अभी 2 डायमेंशन ही है, 3 डायमेंशन नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे तो फिर बात की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस के रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 पूरे डिटेल का जो वीडियो पार्ट फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स को, उसमें है। अभी हम केवल उतना डिटेल पढ़ेंगे, हर एक्सरसाइज का बेसिक पहले पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के लिए देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू पी बाई एक्स, कितना दिया है? बाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन अ फिगर 2.10, ये ग्राफ डायग्राम पूरा दिया रहेगा। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। किसका निकालना नंबर ऑफ जीरोस? पी एक्स का। आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने सोल्यूशन केवल डायग्राम बनाया, सोल्यूशन आप खुद गेस करिए और मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा आपके साथ। क्लियर? फर्स्ट पी एक्स की बात कर रहा है, बाई की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सिस एक्स वाले में कितने पॉइंट को हमारा ग्राफ कट करता है? यहाँ ये ग्राफ बन रहा है, ये कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, यू शेप नहीं बना है, कौन सा बना है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो रहा है? अब देखिए एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, मतलब जीरोस कितने हो गए? बोला ना नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा ये सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ भी बना है। यहाँ पे जो ग्राफ बना है एक्स एक्सिस कितने पॉइंट कर रहा है? 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना? 1। क्लियर? नंबर ऑफ जीरोस कितना? 1। थर्ड की बात करते हैं, एक्सिस एक्स को 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। ये वाला ग्राफ देखिए 1 एंड 2, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। फिफ्थ वाली की बात करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। क्लियर? ये नेक्स्ट लास्ट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो 1 2 3 कट करेगा
टच करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3, क्योंकि 3 पॉइंट पे वो यहाँ तो कट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे टच ओनली कर रहा है। तो अब भी अपन काउंट करेंगे तो एक्स एक्सेस को करते हैं, कितने पॉइंट कट कर रहा है 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। क्लियर, मतलब कौन सा इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। मतलब हम सिंपल बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी बता सकते हैं, इक्वेशन भी बता सकते हैं किस टाइप का है और उसका सोल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, तो डिग्री पे डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कितने हैं। समझ में आ रही है कि अगर 3 डिग्री है तो 3 सोल्यूशन होंगे और 3 भी जीरोस होंगे। क्लियर होगा, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। ओके।